हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बबली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपना छठ पूजा के व्लॉग को लेकर। मैंने पहले ही बोला था कि मैं छठ पूजा के व्लॉग को 3 पार्ट्स में दूंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में देती तो बहुत लॉन्ग चला जाता, तो आप लोग शायद नहीं देखते। बट इसीलिए मैंने इसीलिए दिया आपको 3 पार्ट्स में, तो आप लोग ताकि मेरा व्लॉग को अच्छे से देख सको। तो ये मेरा पहला छठ पूजा था, आप सभी को मैंने बताया ही था। तो ये है सुबह का दिन। सुबह का अर्घ जो होते हैं, सूर्यदेव का उदय के टाइम जो हम लोग पूजा करते हैं उस टाइम। तो अब जाकर मैं ये पूजा करने के बाद मैं अब कुछ खाऊंगी, कुछ ग्रहण करूंगी अब पूजा होने के बाद। तो अभी मैं घर से डंडी काटते हुए ही जा रही हूँ। अब आप सब बोलोगे कि अपने बच्चे को क्यों उठा दिया इतने सुबह। एक्चुअली टाइम हो रहा होगा मे बी 4:30 to 4:45, बट मैं जा रही हूँ, सभी जा रहे हैं, तो मैं अपने बेबी को कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैंने पूजा किया है तो उसका होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए हम उसे लेकर जा रहे हैं। और कोई बात नहीं, आकर फिर से सो जाएगा, इसीलिए इसको लेकर गए। और आकर वो हमारे साथ सो भी गया था। और बहुत थकावट हो गया था, क्योंकि सुबह करने के बाद बहुत दिन तक ऐसा नींद नींद टाइप का लगता है, सभी बहुत थके हुए हैं। तो ठीक है, साल में एक बार तो इतना बनता ही है, वो भी पूजा है हमारा। तो अब मैं हम लोग घाट के यहाँ आ ही चुके हैं। तो घाट के यहाँ आने के बाद कुछ दूर में हमने कार को रुकवा लिया था, क्योंकि मुझे फिर से यहाँ से डंडी काटते हुए जाना था, तो इसीलिए। और ये यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब था, इसीलिए मैंने वहाँ पे, मेरी दीदी मुझे बोल रही है कि यहाँ पे मत करना, क्योंकि बहुत ईंट है, छोटे छोटे ईंट है, और सभी के पैर में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैं थोड़े से आगे आ गई थी वहाँ से। उसके बाद यहाँ से करते हुए घाट तक जा गई हूँ। तो देखिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ, प्लीज़ प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हो प्लीज़। तो मैं घाट पे आ चुकी हूँ। एक्चुअली सूर्य उदय होने में काफ़ी टाइम था, तो भैया मेरे हाथ पकड़ के मुझे वहाँ बैठा रहे हैं। बोल रहे थे कि सभी नीचे बैठे हुए हैं, नीचे जगह नहीं है, इसलिए यहाँ बैठो, तब जब अगर जब टाइम हो जाएगा तो मैं तुम्हें नीचे ले जाऊँगा। तो इसीलिए वो मुझे यहीं पे बिठा दिए जगह करके। और नीचे काफ़ी भीड़ भी था, इसीलिए मुझे वहीं पे बैठना पड़ा। और मैं, भैया तो मेरे साथ पूरा टाइम ही थे, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मेरे अंकल थे, और सभी फैमिली वाले लोग भी आ गए थे, बच्चे लोग भी आ गए थे। एक्चुअली मेरी दादी के घर के पास भी हैं घाट, इसीलिए सभी लोग आ गए थे। और देखिए कितना भीड़ था। अभी तो फिर भी हम लोग को कम लग रहा है, जब हमारा पूजा हम कंप्लीट होने के बाद जब मैं घर जाने वाली रहूँगी तो और ज़्यादा भीड़ हो जाता है उस टाइम। ये मेरी मासी और ये मेरी मम्मी, पिंक वाली मेरी मम्मा है। तो सभी थके हुए हैं और खाली पैर हैं सभी। सबसे पहले तो मेरी मम्मी को मैंने पहले ही बोला था कि प्लीज़ पैर में चप्पल पहन के चलो, कोई बात नहीं, चलता है, वहाँ जाकर खोल देना। बट उनके पैर में बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी वो माने नहीं किसी का, वो अपना ही खाली पैर ही गई। तो ये देखिए उनका स्पेशली फ़ोटो लिया जा रहा है। और देखिए यहाँ का व्यू, बाप रे, उफ, मज़ा आ गया यार गाइज़। मतलब जो जो छठ पूजा करता है ना, मतलब एक सुकून सा मिलता है ये पूजा करके। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा पूजा करके। सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, कैसा रहा, कर पाई कि नहीं। तो मैं आराम से कर पाई, मैं आराम से ही कर पाई, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं आराम से ऊपर नीचे सबसे बातचीत सभी कर रही थी। बहुत लोग तो वीक पड़ जाते हैं या सोते रहते हैं, बट मुझसे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं आराम से रह रही थी। मुझे बहुत लोग, मेरे फैमिली में सभी बोल रहे थे कि तुम कैसे कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी, इतना बड़ा पूजा ले लिया है, ये वो।
बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने उन लोगों का बात नज़रअंदाज कर दिया, सॉरी। तो लोग हैं बोलने वाले हैं तो बोलेंगे ही, आई डोंट केयर। मुझे करना था तो मैंने किया और मैं करती रहूँगी, जब तक जीऊँगी तब तक करूँगी। और ये रहे बच्चे लोग, मेरा बाबू, उसे पटाखा फोड़ना बहुत पसंद है, लेकिन वो डरता बहुत है पटाखे से। तो यहाँ उसकी दीदी लोग सभी मिलकर उसके साथ फोड़ रहे हैं, उसे बोल रहे हैं चलो तुम भी फोड़ो। तो जब इन लोगों के साथ वो जब फोड़ा, पटाखा जलाया, तो उसके बाद उसे हिम्मत आ गया था, तो वो घर आकर खुद ही से जलाने लगा। बट मेरी दीदी उसके साथ थी, मैं उसे अकेले तो नहीं छोड़ सकते हम लोग, इसीलिए उसे देखिए दूर किया जा रहा है। डर लग रहा है उसे, क्योंकि वो भी खाली पैर था तो कहीं लग ना जाए। और दीदी डांट रही है सबको। बच्चे लोग हैं तो थोड़ा सा तो एक्साइटमेंट है ना उन लोग के अंदर कि पटाखा जलाना है। लेकिन मेरा बेबी बहुत डरता है ये सब से, बट उन लोग से ये सब तो सीख गया वो, कि अब वो अकेले जला सकता है, बस यही फुलझड़ी जला सकता है वो। तो अब सूर्योदय होने ही वाला था, तो मैं नीचे गंगा जी पे चली गई थी और वो सब कुछ कर रही थी, और धीरे धीरे करके मैं पूजा कर रही थी। मेरे हस्बैंड को देखिए मेरे पीछे खड़े हैं वो। तो तो मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था। अब मैं यहाँ ऊपर आ चुकी थी। ऊपर आने के बाद यहाँ भी थोड़ा सा पूजा किया। पूजा वूजा करने के बाद फिर मैंने थोड़ा पानी पिया, प्रसाद खाया। ये रही मैं पूजा करते हुए। तो पूजा कर रही हूँ मैं, बस मेरा पूजा कंप्लीट हो ही चुका था। और पूजा कंप्लीट करने के बाद सभी को मैंने प्रसाद दिया। प्रसाद देकर फिर धीरे धीरे करके हम लोग सब अपने अपने घर की ओर चले आए। तो ये हम घर पे हैं और यहाँ सभी हम लोग मिलकर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठे हैं। मैंने नहीं किया, बट मेरी मासी, मेरी दीदी और मेरी दीदी की फ्रेंड और मेरे अंकल लोग सब मिलकर प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं तो बस जस्ट बताने के लिए खड़ी थी वहाँ पर। तो बस मेरा छठ पूजा का व्लॉग यही रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा आप लोग का छठ पूजा कैसा गया। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, लव यू गाइस। ये घर का हालत है, अब देखिए अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है। मेहमान चले जाने के बाद यहाँ पे सब कुछ होगा। छुरी सुबह बैग में नया छुरी लेके गए थे, ना लेके ना बैग में नहीं आया, जो पूजा के लिए लेके गए थे ना, प्लास्टिक का। नहीं प्लास्टिक का। ये आज हम लोगों का पारण का दिन, प्रसाद देने के लिए हम लोग रेडी हो गए।